नमस्कार, वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। दोस्तों, आज हम जिस चीज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं वो एक्चुअली वैदिक वास्तु से संबंधित है। जितने भी वैदिक वास्तु के ग्रंथ हैं उन सब में विशेष तौर पर ये दिया गया है, ये मेंशन किया गया है कि जब आपकी नींव पूजा हो जाए, नींव खुद जाए, उसके बाद में जब नींव भरने का नंबर हो तो नींव कहाँ से भरनी प्रारंभ करनी चाहिए, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करते हैं। जब पूजा वगैरह हो जाए, भूमि पूजन हो जाए और उसके बाद में नींव खुद जाए, उसके बाद में जब नींव भरना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले, जैसा इन ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसा इन ग्रंथों में मेंशन है कि सबसे पहले नींव जो भरी जाए वो नैऋत्य कोण से भरी जानी चाहिए। और इसके बारे में एक विशेष बात यह भी लिखी है कि इसका नाम चुल्ली विधा क्यों दिया गया है। चुल्ली विधा इसलिए इसको दिया गया है नाम क्योंकि चूल्हे की आकृति बन जाती है जब नींव भरी जाती है। तो वो जो चूल्हे की आकृति है वो बन जाए और उसके बाद में जो सबसे आखिर में दीवार उठाई जाए वो कौन सी होनी चाहिए। तो चूल्हे की आकृति है, इसलिए इसको चुल्ली विधा नाम दिया गया है। तो बात कर रहे थे हम लोग कि सबसे पहले जब नींव भरी जाए तो हमेशा साउथ वेस्ट से यानी कि नैऋत्य से भरी जानी चाहिए। और नैऋत्य से नींव भरते हुए या तो आप साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ें या फिर नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ें। सबसे पहले नैऋत्य कोण में नींव भरी जाए और उसके बाद में वो जो दीवार है वो भरती हुई या तो साउथ ईस्ट की तरफ आ जाए या नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाए और साउथ ईस्ट पर जाके रुक जाए, उसके आगे की दीवार न उठाई जाए। और इसी तरह यहाँ पर पीछे की तरफ यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ दीवार लाने के बाद में इस दीवार को जो नॉर्थ वेस्ट तक पहुँच चुकी है इसको आप नॉर्थ ईस्ट तक ले जा सकते हैं। तो अब इस तरह अगर आप देखें तो क्या आकृति बनी, नैऋत्य कोण से अग्नि कोण तक बनी दीवार और अग्नि कोण से वायव्य कोण तक बनी दीवार और उसके बाद में अग्नि कोण की दीवार को वहीं रोक दिया गया, लेकिन वायव्य कोण की दीवार को ईशान कोण की तरफ ले जाया जाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ से यूं गई, फिर ये यूं आई नॉर्थ वेस्ट की तरफ और उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि इस तरह से आप देखेंगे कि चूल्हे की आकृति बन जाती है। इसीलिए इसको चुल्ली विधा नाम दिया गया है हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं वास्तु के प्राचीन उनमें। और सबसे अंत में, सबसे आखिर में जो साउथ ईस्ट तक दीवार गई है उस दीवार को फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ाया जाता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने जो नॉर्थ वेस्ट से जो ईशान कोण की तरफ आप ले गए हैं, यानी कि वायव्य कोण से ईशान कोण की तरफ जो दीवार लगे हैं उसको भी आप बढ़ा के साउथ ईस्ट की तरफ यानी कि अग्नि कोण की तरफ ला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। उसमें मेंशन है ग्रंथों में कि जब ये पूरी चूल्हा आकृति बन जाए आपकी नींव की तो उसके बाद में फिर आप साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोण से जो दीवार छूटी है वो अग्नि कोण से लेकर और वो दीवार आप ईशान कोण तक लाएं और इस तरह से आपकी चार दीवारी तैयार हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। अगर आप अपना घर बनवा रहे हों, अपने किसी पहचान वाले का घर बनवा रहे हों, अथवा और फिर ये भी नहीं है कि ये सिर्फ रेजिडेंशियल जो मकान बन रहे हैं उनके लिए ये विधा है, ये सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो कॉमर्शियल हो, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो या मॉल्स वगैरह हैं, जो भी भवन बन रहे हैं उन सब में सबसे पहले इस प्रकार से एक चूल्हे की आकृति से नींव भरी जानी चाहिए
और उसके बाद में आगे से साउथ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ की दीवार को पूरा करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं कोशिश करूँगा कि एक चित्र के द्वारा भी आपको मैं इसके बारे में बताऊं, ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि कहाँ से दीवार उठानी है। जो लोग नहीं जानते हैं, जो दिशाओं के बारे में जिनको जानकारी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए ये आसान हो जाएगा कि उनको कहाँ से दीवार उठानी है, कहाँ तक ले जानी है, और दूसरी दीवार उनको कहाँ तक उठानी है और कहाँ तक ले जानी है। आइए इस चित्र से हम जानते हैं कि कहाँ से दीवार उठनी है और कहाँ तक जानी है, कौन सी दीवार आगे तक जाएगी और कौन सी दीवार सबसे आखिर में उठेगी। बात कर रहे थे हम लोग नैऋत्य कोण की, यानी कि साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट से आप पहले साउथ ईस्ट की तरफ इस तरह से दीवार ले जाएंगे और यहां पर इसको रोक देंगे। उसके बाद में दूसरी दीवार साउथ वेस्ट से आप बढ़ाएंगे नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये, और नॉर्थ वेस्ट के बाद में इसी दीवार को हम आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाएंगे। आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट। और जब ये बन जाए तो अब आप देखिए, ये जो आकृति आपके सामने बन गई, ये चूल्हे की आकृति बन गई, इसलिए इसको चुल्ली विधा वैदिक वास्तु में कहा गया है। सबसे आखिर में साउथ ईस्ट से ये दीवार नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले जाई जाती है। अब बस गलती ये ना हो कि नॉर्थ ईस्ट से दीवार साउथ ईस्ट की तरफ ले आई जा सके। तो बस ये ध्यान रखिए कि पहले हम साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ एक दीवार ले गए, फिर साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक दीवार ले गए, नॉर्थ वेस्ट वाली दीवार को हमने नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ाया, और उसके बाद में जो साउथ ईस्ट में हमने दीवार छोड़ी थी, इस दीवार को बढ़ाते हुए फिर हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ ले आए, और इस तरह से हमारी 4 दीवारी तैयार हो जाती है। और इसी तरह इसको बोलते हैं चुल्ली ज्ञान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दें, क्योंकि वास्तु के काफ़ी वीडियोस आ रहे हैं, लेकिन चुल्ली विधा पर मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखा न सुना। तो मेरे मन में ये चीज़ आई कि ये एक बहुत ही पुरानी विधा है हमारी वैदिक वास्तु की, और ये आज भी कारगर है, इसलिए इसको अपनाना आवश्यक है और लाभदायक है आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। क्योंकि आप जब उस मकान में रहते हैं तो एक लंबा जीवन उसमें बिताते हैं, आपकी जनरेशन्स जो है वो उस भवन में आती हैं एक के बाद एक, आपकी जो संतान है वो फिर उनकी संतान है वो, तो वो सब किसी न किसी तरह से सब स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, सफल रहें, इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।